अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियन, क्या हाल है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने माजिद की वालदा के लिए दुआएं की। अब उनकी हालत बहुत बेहतर है, लेकिन मज़ीद आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने उनके लिए मज़ीद दुआएं करें। आज ये जो हफ़्ता, मेरा नाम अजमल रहीम है, आपका एस्ट्रोलॉजर। जो नए ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं पहले बताना भूल गया। और ये हफ़्ता हमारा ख़ास तौर पे 14 से 20 जून के दरमियान वाला हफ़्ता है, 14 से 20 जून, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स में बहुत इजाफा हुआ है। लिहाजा अगले प्रोग्राम में मैं अपना थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगा ताकि उनको भी मेरे बारे में पता चल सके। यानी वो कंसेरियन, ये हफ़्ते का स्टार्ट आपके लिए बहुत ही बेहतर होने जा रहा है। उम्मीद है कि पिछला हफ़्ता आपका अच्छा गुजरा होगा। सूरज ग्रहण ने आपकी ज़िंदगी पे कोई नेगेटिव आस्पेक्ट नहीं डाला। बास वाए आपके 12वें घर में आपका क्या कहते हैं, 12वें घर में आपका सन भी नेगेटिव था, मून भी नेगेटिव था, तो कुछ ना कुछ ओवर एक्सपेंडिचर हुए होंगे, काफ़ी ख़र्चे हुए होंगे, काफ़ी आपने ना वो आपका चला होगा। खैर एनी हो, अच्छा आगे आपका टाइम आ रहा है। अब स्टार्ट हफ्ते का जो चलने आ रहा है वो नाज़रीन, वो आपके दूसरे घर से आ रहा है। दूसरे का लॉर्ड 12वें घर में बैठा है, सन आपका कॉन्फ्लिक्ट बैठा है। तो जब 12वां घर इन्वॉल्व होता है ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि वन शुड बी ओवर केयरफुल कि कुछ ना कुछ ना चाहते हुए भी कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन जब आपको पता है कि ये दिन मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको बड़ा इजी लेते हैं और फिर उसको हैंडल करते हैं। मसलन आप बड़ी स्पीड पे जा रहे हैं, मैं ये बहुत रिपीट कर चुका हूँ, आगे रोक के कहता हूँ पुल टूटा हुआ है, तो क्या करेंगे आप, स्पीड स्लो कर लेंगे। तो लिहाजा थोड़ा सा आपने अच्छा, ये क्योंकि दूसरा घर है और 12वां है, जब दूसरे का लॉर्ड 12वें में जाता है तो बंदा ओवर एक्सपेंड सोचता बहुत है कि जितने मैंने पैसे कमाए मैं इसको खर्च कैसे कर दूँ। पैसे बाद में आएंगे और वो खर्चे का प्लान पहले बना होगा और वो पैसे फिर ज़ाया जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर रकम वो अहले खाना पे भी नहीं इस्तेमाल होती, फजूल कामों में इस्तेमाल हो जाती है। कुछ लोग इसको छुपी हुई सरगर्मियों पे खर्च करते हैं, अपने हिडन अफेयर्स पे खर्च कर देते हैं। वो जो पैसे इतनी मेहनत से आपने कमाए हुए ऐसे रुड़ जाएं। और यहाँ पे इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, मैंने इशारा दे दिया। और जो और सीनियर लोग हैं मोर देन 61, वो अपनी बीमारियों पे ख़र्चा उनका होने का, कोई ना बीमारी आएगी उस पर ख़र्चा करते हैं। अब दूसरा घर आपका बड़ा पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे बेहतर है। यहाँ पे मार्स भी है और मून भी है। जब मार्स और मून का कम्बिनेशन बनता है तो बहुत अच्छा बनता है। मीडिएटर इसका सन है, लेकिन फिर भी हम उसका जो पॉजिटिव पहलू है वो तो देखें ना। आपके अंदर एक ख़ास किस्म की एनर्जी, ताकत और एक रोबस्ट किस्म के ऐसे होगा जैसे आपका दिल करा मैं काम करना है, मैंने जो मर्ज़ी करना है, मैं इसको खींचता जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहेगा, गुस्सा आएगा, एडामेंट होंगे, किसी बात पे अड़ जाएंगे, जो काम होता रह जाएगा। तो बेहतर है जब आपको पता है कि ये दिन में मेरी एनर्जी बढ़ी, तो उस एनर्जी को आप पॉजिटिव सेंस में क्यों नहीं यूज़ करेंगे। यही तो एस्ट्रोलॉजी है। तो आपने उस दिन बड़ा पॉजिटिव होके अपने काम निकालने, यहाँ क्योंकि पैसे आने आपके पर, जब पैसे आ रहे, लक्ष्मी आ रही हो, तो फिर बंदे को गुस्सा क्या है। बंदा कहता है ना कि कान इधरों नहीं फड़ना थे, इधरों फड़ के फड़ लेना। तो आपको पैसे चाहिए तो उस पर आपने रोना धोना तो नहीं करना, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना। इसलिए बेहतर है कि आप अच्छा, यहाँ पे आपका ससुराल की तरफ भी खर्चे होते नज़र आ रहे हैं, बजाय ससुराल से एडवांटेज लें आप उन पे खर्च करते नज़र आ रहे हैं। बड़ी एग्रेसिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे, बहुत ही टफ लैंग्वेज। मसलन वकील हज़रात अपने आर्गूमेंट्स जब जज के सामने देंगे तो एकदम रिएक्ट कर जाएंगे, नहीं ऐसे हुआ। तो वो थोड़ा सा जज साहबान, क्योंकि उनकी तबीयत बड़ी सेंसिटिव होती है, वो बुरा मान सकते हैं, तो वो लेने के देने पड़ सकते हैं।
चेहरे पे आपके बहुत क्रख्त किस्म के आसार होंगे, गुस्से वाले ये बनी होंगी, और ऐसे कूरी वटना जिनको कहते हैं ना, कूरी वटते हो, इसको भी आपने ठीक रखना है। पैसे आएंगे तो फ़ौरन संभालने की कोशिश कीजिएगा, बैंक में जमा करा दीजिएगा या कोई पॉजिटिव जगह पे रखिएगा, खर्च नहीं करने, क्योंकि आपने बेदरेक पैसे जैसे आएंगे वैसे निकलने की हालात हैं। लेकिन यहाँ पे आपका कमाल यही कि हाउ टू सेव द मनी। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना, राइट आइज़ और राइट एयर में प्रॉब्लम आएगा आपको। अच्छा, बाहर निकलेंगे ना तो आपने सन ग्लास ज़रूर पहननी है और पानी बहुत पीना है और बाहर कम निकलना है। हीट स्ट्रोक हो सकता है, फाइनेंशियल एडवांटेज मिल जाएंगे, मार्शल वेलफेयर होएगा, वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अग्रेसिव होगा, शाम को खानों पे पैसे ज़ाया करते नज़र आ रहे हैं और काफ़ी पैसे होटल में जाके अच्छा खाना खाते नज़र आ रहे हैं वहाँ पे, और कढ़ाई उस दिन गोश्त खाते नज़र आ रहे हैं आप, कढ़ाई और ये वो इस किस्म की चीज़ें आपकी होंगी और खूब एंजॉय करेंगे। और दूसरा घर आपका कोई ना कोई दांत में कोई ब्लीडिंग श्लीडिंग कर सकते हैं, तो कोई वो टूथपिक्स का इस्तेमाल सोच समझ के करना है। तो यहाँ पे टीचिंग, लॉयर, बैंकर्स, मॉर्गेज, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स वाले बहुत एक्टिव रूबे स्टॉक के काम करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना होगा। हाँ, वो लोग जो ट्रंकलाइज़र लेते हैं, नशा करते हैं, ये करते हैं, उनको भी अपने आप को दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। वहाँ पे एक गोली की बजाय 2 गोलियाँ खाने की कोशिश करेंगे, सूटा लगाने की कोशिश करेंगे। जो ड्रिंक करते हैं वो 2 पैक की बजाय 6 पैक लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके लिए नुकसानदेह। तो ये 2 दिन आपके 14 और 15 के बारे में बताया। अब आगे चलें 16 और 17 आपके तीसरे घर में, मून विर्गो में है और नेगेटिव है, क्योंकि उसको स्केयर है राहु की, तो ये थोड़ा सा बड़ा ट्रिकी किस्म का आपका होगा। तीसरे का लॉर्ड उठा और आपके 12वें घर में चला गया, और 12वां घर में सन राहु के नीचे, और मरकरी जो है इसका मीडिएटर मरकरी वो राहु के नीचे, वो ठीक है अपने घर में लेकिन रेट्रोग्रेशन में भी है, तो यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। यहाँ पे आपने थोड़ा सा मुतात होके चलना है। मैं पहले बता दूं कि पहले तीसरे का लॉर्ड जब 12वें में जाता है ना, तो दिल फेंक बंदे की शख्सियत को ज़ाहिर करेगा। आपका आपसे दिल करेगा कि मैं बड़ा रोमांटिक हो के आपको करेगा, और बेगम के होते भी वहाँ बाहर कोशिश करेगा कि बाहर मेरा कोई चक्कर चल जाए। तो ये आपने दिल फेंक वाला काम से परहेज़ करना है, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। यहाँ लो कास्ट सर्वेंट्स के साथ भी आपका रवैया कुछ होगा। तो ये नेगेटिव चीज़ों से आपने परहेज़ करना। अब तीसरा में मून नेगेटिव है तो स्विंग्स आएंगे आपको। आज तो बड़ी आपा के साथ, बड़ी बहन के साथ आपने बिल्कुल उनका ख्याल करना, बीमार हो सकती है गुलापा आपकी, और वो आपके साथ उलझ भी सकती है, तो उसने आपको यू शुड बी केयरफुल। अब तीसरा घर क्योंकि वो बच्चों की मिडिल एजुकेशन है आपकी, उस पर भी है। अच्छा, यहाँ पे वो लोग जो मीडिया में काम करते हैं, एंकर हजरात हैं, राइटर हैं, या वो कह लें कम्युनिकेशन वाले मीडिया के लोग, ये दे शुड बी केयरफुल वाइल डिलीवरिंग देयर स्पीच, वाइल देयर अपना प्रोग्राम करते हुए कोई ना कोई, जैसे अहमद मीर साहब का वो बन गया था, तो इस किस्म का स्कैंडल बनने के चांसेस बन सकते हैं। लिहाजा थोड़ा सा केयरफुल, क्योंकि आज हम जज्बाती होकर बोलेंगे। और जैसे बड़ी बैड न्यूज़ थी, रेलवे का एक्सीडेंट हुआ और फिर सारे साफ़ी उन पे चढ़ दौड़े गवर्नमेंट पे, पर ठीक दौड़े। आज फिर अभी मैं ख़बरें सुन रहा था तो खैबर मेल की बोगियाँ उतर गई। तो रेलवे का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इनको तो पूछे। ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, रेलवे, फॉरेस्ट एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट रॉयल डिपार्टमेंट होते थे जब इनके हेड टेक्निकल होते थे। जब से इनके हेड चेंज हुए और नॉन टेक्निकल लोग ऊपर पहुँचे, तो ये तीनों महकमे रॉयल से वर्स्ट हो गए। इस पर
अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, जब आपका टेक्निकल बंदे के डिसीजन को कोई मानता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, वही अगर सेक्रेटरी रेलवे का बंदा होता तो जो डी ने रिपोर्ट भेजी थी तो उस पर उसको पता होता था कि ये बड़ा फोर्स ही करता है कि बहुत बड़ा फैटल एक्सीडेंट हो सकता है, बट हु केयर, वो तो आते हैं 2 साल अपने दूसरे महकमे में रिक्रिएशन करते हैं, झूठे झूलते हैं, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाके बैठ जाता है, और जब आप उनको पढ़ाते हैं करते हैं और जब सीखने के काम आते हैं तो फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी हो उस दिन अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, ज़रा थोड़ा सा फेजेस आएंगे, आपको घर चेंज करने की भी कोशिश करेंगे, कोई रेजिडेंस का भी आपका दिमाग में आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस में भी आपका काफ़ी बेहतरी आएगी, लेकिन स्विंग्स आएंगे क्योंकि एसओपी की वजह से आपको काफ़ी नुकसान भी हो रहा है और ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। एनी हो ये 16-17 मिला जुला होगा, लेकिन कैंसरियन यू विल हैव टू हैंडल इट प्रॉपरली। आगे 18-19 का बहुत ही अच्छा चौथे घर का जो है ना वो आपके पहले घर में बैठा है वीनस, बहुत अच्छा बैठा है, बहुत अच्छा बैठा है। तो यहाँ पे चौथा घर का जब लॉर्ड पहले घर में बैठता है ना तो वालदा मदद के लिए दौड़ी आती है और बहुत चाहती है। ये 2 दिन आपकी वालदा आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करने जा रही है, लिहाजा आपने वालदा की बातों को गौर से सुनना, उसका मेजर रोल होगा आपकी ज़िंदगी में। वो आप जो भी करेगी वो आपकी बेहतरी के लिए करेगी। यहाँ पे वो अपनी धन दौलत, अपना प्यार, सब कुछ आप पे लुटाने की कोशिश करेगी और आप भी उसकी कोशिशों को शिद्दत से महसूस करेंगे, बड़ी शिद्दत से। और लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपने अपनी जायदाद बनाई या उसको अपनी दूसरों पे रोब डालने या अपनी शख्सियत को निखारने के लिए उसको बेचने की कोशिश ना कीजिएगा, खुदारा वो आपको नुकसानदेह कर सकता है। चौथा घर प्रॉस्पेरिटी का है, जनरल हैप्पीनेस का है। यहाँ पे आपको अपनी जायदाद पे, घर की रेनोवेशन पे काम करते नज़र आ रहे हैं, कोई महंगी महंगी चीज़ें ला के कारपेट तब्दील करेंगे, सारा कुछ इस किस्म का काम आपकी ज़िंदगी में आएगा। कैटल वाले बिज़नेस वालों को बहुत फ़ायदा होगा, ऑनेस्टी और सिंसीरी से काम करेंगे, सिंसीरली काम करेंगे, मौसम बहुत प्लेजेंट होगा उस दिन। ये डेट है 18-19। तो उस दिन मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, कैंसेरियन जहाँ पर होंगे मौसम अच्छा होगा, क्योंकि वीनस उसका लॉर्ड और वीनस खूबसूरती का लॉर्ड, रोमांटिक किस्म के मौसम। यहाँ आप ऐसी जगह पे बैठे होंगे जहाँ पे मरी शरी, यहाँ नथिया गली, यहाँ खगान रान या स्वाद वगैरह, तो वहाँ का मौसम आपको बहुत लुभाएगा। तो इस किस्म के आपको आ जाएगा, कोई घूमी हुई चीज़ भी मिलने का इम्कान है और कंफर्ट होगा आपकी ज़िंदगी में। टोरियन ये 18-19 बहुत अच्छा। 20 को आ जाए आप, 20 को आपका 5वें का लॉर्ड आपके दूसरे घर में, तो जब 5वें का लॉर्ड दूसरे घर में जाता है तो यारी दोस्ती पे पैसा बड़े खर्च होते हैं। ये भी मैं आपको आज बड़ी एक टिप देता हूँ कि ये 5वें का लॉर्ड जाओ तो एक तो आप ससुराल वालों पे पैसे खर्च करें, ऐसे बंदे से काम का सामना होगा जिसका तल्लक आपके ससुराल से होगा, उसके साथ मिल के काम करेंगे, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे, देखभाल के करेंगे, माशी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे, पब्लिक अफेयर वाले बहुत इन होंगे, कंसल्टेंट और मार्केटिंग वाले बहुत बेहतर होकर काम करेंगे। अब 5वां घर यहाँ पे इसका मीडिएटर इस वक्त दूसरे घर में बैठा, तो सैर सफात पे भी आप पैसे खर्च, बच्चों को भी पैसे खर्च करते आ रहे हैं। यहाँ पे आप अपना, मुझे तो यहाँ पे लगता है कि जैसे किसी तफरी मकाम पे जाएंगे और खूब पैसे खर्च करके, और अपना, और वो लोग जो कारोबारी लोग हैं या सरकारी मुलाजिम, उनका इस किस्म का टूर बनेगा कि वो खुद ही, क्योंकि मीडिएटर इनका बैठा हुआ उस पर लियो में, तो ऐसा उनका टूर बन जाएगा जिस पे उनको फ़ायदा भी होगा और सैर की सैर भी हो जाएगी।
तो इस किस्म का एडवांटेजेस उनको मिलता है। और इतवार का दिन कोई बड़ा महंगा खाना खाते, कोई बड़ा होटलिंग करते नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आप उस दिन अच्छा यहाँ पे आप स्पोर्ट्स में बड़ी शर्तें लगाएंगे, बड़ी दिलचस्पी से स्पोर्ट्स को देखेंगे, बड़ा ख्याल करेंगे। और आपको पता 5वां घर हायर एजुकेशन का, कोई ना कोई अच्छी खबर मिल जाएगी, कोई म्यूज़िक में भी दिलचस्पी रहेगी, एंटरटेनमेंट में भी रहेगी, फ्रॉडनेस में भी कोई डेट शेट मार लेंगे, तो गैम्बलिंग में भी आप घुसेंगे, वहाँ पे भी आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा। शर्तें लगाएंगे तो ये वीकेंड कैंसेरियन आपका बहुत ही बेहतर है। तो आप एंजॉय कीजिएगा, और आपका उम्मीद है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आपका शुक्रिया, आपने मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब किया मेरी रिक्वेस्ट पे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।